टक 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 की आवाज से मेरी नींद खुली। उठते ही समय देखा तो पता चला कि रात के 3 बजे हुए थे। वो आवाज सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि उस समय मैं कमरे में अकेला ही था। मैं अपने पलंग से उठा और कमरे से बाहर की तरफ देखा। बाहर सब कुछ शांत था, बस तेज हवाएं चल रही थीं, जिनकी आवाज मैं साफ साफ सुन सकता था। उस आवाज का कारण हवा को समझकर मैं वापस सोने जाने लगा। तभी फिर से एक तेज टक की आवाज आई। वो खटखटाने जैसी आवाज थी। मुझे लगा शायद खिड़की के कांच पर हवा से कुछ टकरा रहा होगा। मैं खिड़की के पास गया और आसपास देखने लगा। देखते देखते एक बार फिर वही आवाज आई। अब की बार मुझे पता चला कि वो आवाज मेरे पास की ही अलमारी से आ रही थी। वो एक बहुत पुरानी अलमारी थी। जब हम इस घर में आए थे, तभी से ही यह अलमारी इस कमरे में मौजूद थी। बहुत भारी और पुरानी होने के कारण मेरे पिता ने इसे यहीं रहने दिया, परंतु शुरुआत से ही मुझे वो अलमारी पसंद नहीं थी। मैं उस आवाज के स्रोत को जानने के लिए उस अलमारी की जांच करने लगा। उस अलमारी पर एक बहुत बड़ा भद्दा आईना लगा हुआ था। मैंने उस अलमारी को खोलकर भी देखा, परंतु कुछ भी अजीब नहीं मिला। सब कुछ सही समझकर मैंने वो अलमारी बंद कर दी और वापस अपने पलंग की ओर जाने लगा। जाने से पहले मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उस आईने में खुद को निहार लिया जाए। तो मैं बस उस आईने के सामने खड़ी डिढिया हो गया और खुद को एकटक देखता रहा। वैसे तो मुझे वो आईना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, जो मैं इतनी देर से बिना पलकें झपकाए बस उसे ही देखा जा रहा था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक भंवरा हूं और वो आईना एक फूल। जिस प्रकार एक फूल एक भंवरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार वो आईना भी मुझे आकर्षित कर रहा था। हर तरफ पूर्णतः शांति, और मैं उस असीम शांति के बीच उस आईने को देखे जा रहा था। तभी उस शांति को काटती हुई एक तीर की भांति वही टक की आवाज वापस आई। अब मैं जान चुका था, उस आवाज का स्रोत वो आईना ही था। मैं उस आवाज को और ध्यान से सुनने के लिए उस आईने को करीब से देखने लगा। मैं बस उस आईने में अपने आप को ही घूर रहा था। बहुत देर तक लगातार देखने के बाद मैं उस आईने से दूर जाने लगा, पर मैं उस आईने से अपनी नजर ही नहीं हटा पाया। बहुत कोशिश के बाद भी मैं उस आईने के आगे से नहीं हटा पाया। करीब 10 मिनट तक सब कुछ शांत रहा, परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं सर से पैर तक डर के मारे सहम गया। उस आईने के अंदर के मेरे प्रतिबिंब ने एक अजीब सी हल्की मुस्कान दी। फिर मेरे देखते ही देखते उसने अपना हाथ उठाया और उस आईने पर खटखटाकर वही आवाज निकाली। मैं डर के मारे कांप रहा था, पर फिर भी उस आईने से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। न चाहते हुए भी मुझे उस प्रतिबिंब की डरावनी आंखों में देखना पड़ियाच रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी, जिसके अंदर